हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मास्टर मेथड देखेंगे। मास्टर मेथड ये दूसरा मेथड है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। मास्टर मेथड भी जो है ये रिकरेंस इक्वेशन को सॉल्व करता है। ठीक है, जनरली रिकरेंस इक्वेशन जो रहते हैं दो फॉर्म के रहते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर में जनरली रिकर्शन यूज़ होता है, बट नॉन लीनियर में हम डिवाइड एंड कॉन्कर प्लस रिकर्शन दोनों इंक्लूड करते हैं हमारे एल्गोरिथम में। ठीक है, इसके एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट और बाइनरी सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हम हमारे लिस्ट को डिवाइड करते जाते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सॉर्ट करके उसको मर्ज करते जाते हैं रिकर्शन यूज़ करके। तो ऐसे एल्गोरिथम्स के लिए हम मास्टर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में काम आता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों में, बट मास्टर मेथड जो है मेनली वो नॉन लीनियर के लिए यूज़ होता है। तो बोलते हैं जो भी हमारे पास एल्गोरिथम होंगे नॉन लीनियर, उसको जब हम एनालाइज करेंगे और हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इस फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, वो इस फॉर्म का होना चाहिए, टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। नेक्स्ट वो बोलता है कि ये जो ए है ये ग्रेटर या इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ये जो बी है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और एफ एन का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का होगा, एन की पावर के लॉग बी एन। ठीक है, इसमें आइदर आपका ये टर्म रहेगा, ठीक है, और ये टर्म दोनों रहेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टर्म गिवन रहेगा उसको लेके आप अपने एल्गोरिथम को एनालाइज करोगे ना। सबसे पहला स्टेप होता है, बोलता है कि आपके पास जब भी इक्वेशन दिया रहेगा तो आप सबसे पहले लॉग बी ए को फाइंड करिए और उसके बाद के को फाइंड करिए। ये दोनों टर्म्स के बेसिस पे हम आगे हमारे एल्गोरिथम इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। तो बोलता है अगर ये लॉग बी ए ग्रेटर देन के है, अगर ये लेस देन के है या इक्वल टू के है। ठीक है, याद रखो ग्रेटर देन के तो सबसे आसान होता है, अगर ग्रेटर देन है तो आपका जो इक्वेशन है उसका आंसर होगा टी एन इक्वल टू थीटा। ठीक है, एन लॉग बी की पावर है, तो जब भी लॉग बी ए ग्रेटर होगा के से, ये आपका सिंपल आंसर ना। अगर ये लेस होगा के से, तो उस केस में आप पी को चेक करोगे, पी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, इन दैट केस टी एन इक्वल टू थीटा एन के लॉग पी एन। अगर आप ध्यान देखोगे एन के लॉग पी एन बेसिकली ये एफ है, यानी ये प्लस के बाद वाला पूरा टर्म एज इट इज़ आप आंसर में लिख लो। ठीक है, तो थीटा एफ है। नेक्स्ट टी एन इक्वल टू, अगर ये पी लेस देन 0 है तो टी एन इक्वल टू ओ आप बिको आपका एन की पावर के, ये रहेगा आपका आंसर ना। लास्ट केस है आपका केस 3, लॉग बी ए अगर इक्वल है के तो इन दैट केस पी ग्रेटर देन -1, पी इक्वल टू -1, पी लेस देन -1। तो तीनों केस में आप देख लो पी की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका टी एन इक्वल टू थीटा ये आएगा पहले केस में, सेकेंड केस में ये आंसर है और थर्ड केस में ये आंसर है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो ये टेबल को हम रिफ़र करके आगे हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।